आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन खास नज़र में आपका खैर मकदम है। दोस्तों, आए दिन मुल्क भर में मसाजिदों, दरगाहों और मुसलमानों की तामीर करदा इमारतों पर हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से दावों का सिलसिला जारी है। कभी कहा जाता है कि यहाँ पर शिवलिंग मौजूद है, कभी कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान पैदा हुए हैं, कभी कहा जाता है कि मस्जिद या दरगाह का स्ट्रक्चर मंदिरों से मिलता जुलता है। ऐसे झूठे दावों की फहरिस्त बड़ी लंबी है और दावा करके संघ परिवार वाले मुसलमानों की शनाख्त को मिटाने पर तुले हुए हैं और ऐसे मसले उठाकर हिंदू को मुसलमानों के खिलाफ कराते हैं, जिससे इलेक्शन में बीजेपी को आसानी से फायदा पहुंचता है। अब संघ परिवार की तमाम झेली तंजीमें इस चीज पर गौर व फिक्र कर रही हैं कि कैसे अपने अपने इलाके, शहर, गांव में ऐसे मुसलमानों की तारीखी इमारतों को निशाना बनाया जाए जिस पर मीडिया में भी बवाल आसानी से मचाया जा सके। ज्ञानोपी मस्जिद, कुतुब मीनार, मथुरा की शाही ईदगाह और दिल्ली की जामिया मस्जिद वगैरह के बाद अब बेंगलुरु में मौजूद हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के महल का मसला उठाया गया है। हिंदू जन जागृति समिति ने दावा किया है कि हजरत टीपू सुल्तान महल की जो जगह है वो मंदिर की जमीन है। इस पर कब्जा करके टीपू सुल्तान महल तामीर किया गया था और हुकूमत से मांग की गई है इस जमीन का सर्वे जल्द से जल्द कराया जाए। और इससे पहले भी हजरत टीपू सुल्तान की तामीर करदा तारीखी इमारत, तारीखी मस्जिद को निशाना बनाया है और इसका सिलसिला अब भी जारी है। और दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ और एक मामला मीडिया में जेर बहस है। ये मामला दरगाह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का है, जहां महाराणा प्रताप सेना नामी तंजीम ने मंदिर होने का दावा किया है। इन्होंने मरकजी हुकूमत को एक खत लिखकर इसकी तहकीक कराने और सर्वे कराने का मुतालबा किया है। महाराणा प्रताप सेना के बानी राजवर्धन सिंह परमार ने दावा किया है कि अजमेर दरगाह की खिड़कियों पर स्टिक के निशानात हैं और कहा कि दरगाह में शिव मंदिर थी जिसे दरगाह में तब्दील कर दिया गया। के कार्यकर्ताओं के माध्यम से इसलिए आज आपसे रूबरू हो रहा हूं और ये कह रहा हूं कि वो मजार नहीं, दरगाह नहीं, वह मंदिर है भगवान शिव का। ये सीएम के पास जाएंगे, राज्यपाल के पास जाएंगे, राष्ट्रपति से समय मांगेंगे, गृह मंत्री से समय मांगेंगे और इन तमाम देश में मुगल शासकों के नाम दारा और जो हमारे मंदिर हैं और आगरा का अभी जो है ताजमहल का मैंने कहा ही है कि 30 तारीख को मैं आगरा जा रहा हूं शिव चालीसा करने। मैंने वहां के डीएमएसपी से परमिशन मांगी है, परमिशन मिलेगी तो जरूर जाऊंगा और अगर परमिशन नहीं मिलती है फिर भी हम यमुना एक्सप्रेस वे पर जहां पर पहुंच जाएंगे और जहां पर प्रशासन हमें रोक लेगा वहीं पर बैठ। तो दूसरी तरफ दरगाह कमेटी ने कहा कि वहां इस तरीके के निशानात मौजूद है, ये बल्कि झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। पता नहीं क्या माहौल चल रहा है आजकल कि कभी ताजमहल, कभी कुतुब मीनार, कभी जामा मस्जिद, कभी कुछ अभी ज्ञानवापी का चल रहा है। लिहाजा ख्वाजा साहब का दरबार जो है इसकी नौइयत ये है कि यहाँ पर करोड़ों लोगों की आस्था है। अगर इस जगह पर किसी तरह का कोई प्रश्न उठाने का मतलब ये है कि उन करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाना, जो कि बग़ैर किसी भेदभाव के, बग़ैर बिला किसी तफरीक़ मज़हब व मिल्लत के गरीब नवाज के दरबार में हर इंसान यहाँ पर हाजिर होता है। और फिर मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर अक्सरियत जो होती है वो हमारे हिंदू भाइयों की होती है जो ख्वाजा साहब के दरबार में हाजिरी देते हैं। तो इस तरह का कोई भी सवाल उठाना, ये भेदभाव करना, ये सवाल ही ठीक नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इससे करोड़ों लोगों की श्रद्धा जो है ख्वाजा साहब के दरबार से वाबस्ता है। लोगों आज देश में जो माहौल हो रहा है उसी को लेकर के बड़ी चिंता की बात है कि ये जो इस तरह की बातें हो रही हैं, ऐसा तो पहले कभी नहीं होता था देश में। ये वो कोई भी मुद्दा हो जी, वहाँ पर भी नमाजें होती थी और आज से नहीं हो रही हैं, एक ज़माना है कदीम से हो रही हैं। तो ये आज ही ऐसी क्या बात है जो इस तरह की बातें हर जगह के लिए उठाई जा रही हैं। लिहाजा हम ख्वाजा साहब के दरबार की बात करते हैं, यहाँ पर इस तरह की कोई बात नहीं है। और ख्वाजा साहब के दरबार में हमारा बर्थ राइट है ख्वाजा साहब के दरबार में, और ख्वाजा साहब के जीवन काल से लेकर के आज तक दरबार की सेवा में, दरबार की खिदमत में रहते हैं। और जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए हम दुआ करते हैं। और हमारे पास में बहुत हिंदू भाई आते हैं जो ख्वाजा साहब के दरबार में मन्नतें भी मानते हैं, दरबार में दुआ भी कराते हैं। अगर ये उन लोगों तक ये बात पहुँचेगी तो उनको कितनी ठेस होगी और ख़ुद हमारे प्रधानमंत्री को कितनी ठेस होगी, क्योंकि वो हर साल ख्वाजा साहब के दरबार में अपनी श्रद्धा के, अक़ीदत के फूल
और चादर दरबार में बेचते हैं और अमन चैन और शांति की दुआ कराते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ हमें गौर करना चाहिए, जो प्लेस ऑफ वर्शिप 1991 जो एक्ट बनाया गया है, इसमें बताया गया है कि आज़ादी के बाद जो मजहबी इबादत गाहें हैं वो अपनी हालत में ही बाकी रहेंगी सिवाय बाबरी मस्जिद के। लेकिन आज के हालात को देखने पर हमें यह मालूम होता है कि इस एक्ट की खिलाफ वर्जी की जा रही है, जिसमें खुद अदालत भी शामिल है। तो नाज़रीन, हमें चाहिए कि इस एक्ट के बारे में लोगों को अवेयर कराएं, जिसका ये उल्लंघन किया जा रहा है इसके बारे में बताएं, और जितने भी मजहबी इबादत गाहें हैं इनकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज है, और हमारी चीज़ के लिए कानून के दायरे में रहकर आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। मज़ीद खबरों और तफसीरों के लिए देखते रहें मिल्ली डाइजेस्ट। शुक्रिया।